हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम के बरस रही होगी, है ना? कैसे नहीं बरसेगी, आखिर हम भगवत गीता का पाठ जो कर रहे हैं, है ना? हमारी ये ब्यूटीफुल सी प्यारी सी फैमिली सभी भगवत गीता भगवत कथा का पाठ जो कर रही है, तो राधे कृष्णा जी की कृपा तो बरसना बनता है ना, है ना? ओके, प्रेम से बोलिए सभी मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए सभी मेरे साथ राधे राधे। बोलो मोर मुकुट वंशी वाले की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। राधे राधे से बोलिए मेरे साथ राधे राधे। अध्याय 2 श्लोक नंबर 16। चलिए, तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है। असत यानी भौतिक शरीर, ठीक है, उसका कोई चिरस्थायित्व नहीं है, मतलब वो सदा के लिए तो यहाँ है नहीं। वो चिरस्थायी का मतलब होता है चिरंजीवी, बोलते हैं ना, चिरंजीवी रहो मतलब अमर रहो, इस तरीके से। तो ये अमर तो है नहीं ये शरीर, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। लेकिन जो आत्मा है सत यानी आत्मा, वो अपरिवर्तित रहता है। वो जैसी है आत्मा हमारी बिल्कुल वैसी ही रहती है। वो कभी भी ना तो चेंज होती है और ना ही उसमें कोई बदलाव आता है। आत्मा तो जैसी है बिल्कुल एज इट इज़ वैसी की ही वैसी रहती है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी है नहीं। भौतिक शरीर तो जो ये हमारा शरीर है वो हमेशा नहीं रहता है, लेकिन जो सत यानी आत्मा है वो अपरिवर्तित है। वो कभी भी परिवर्तन नहीं होती है, उसका कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जैसी है एज इट इज़ वैसी की ही वैसी रहती है। उन्होंने इन दोनों प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, परिवर्तन शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। ऑफ कोर्स, अब पहले बालपन में बच्चे होते हो, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, तो हर दिन शरीर क्या है, चेंज होता है। और फिर एक बार आके जब जवान हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए वैसे ही रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस से हम ढलना शुरू हो जाते हैं, यानी बुढ़ापे की तरफ शरीर अग्रसर हो जाता है। तो शरीर तो यही है कि कभी भी एक जैसा नहीं है, वो दिन प्रतिदिन बदलेगा ही बदलेगा और बदलता रहता है, ठीक है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। अब क्या है, आत्मा तो हमारी हमेशा स्थायी रहती है। उसमें क्या है, उस आत्मा के केवल गुणों में वृद्धि हो जाती है। आत्मा के गुणों में वृद्धि या कमी होती है। अब वृद्धि किस प्रकार से होती है? वृद्धि हम भगवान के मंत्र चैंट करते हैं, कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो। मैंने कितनी बार बोला है मंत्र कौन कौन से हैं, जो आपको पसंद हो मंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इनमें से कोई भी एक मंत्र ले लीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, वो मंत्र आप करना डेली रूटीन में स्टार्ट कर दीजिए, है ना? मत करिए, बहुत ज़्यादा मन नहीं है। 2 माला कर लीजिए, 3 माला कर लीजिए, 4 5 जितना आपका मन करे। हरे कृष्णा महामंत्र करना हो तो उसकी 2 माला करिए। यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस माला को, इस मंत्र का जाप करना हो तो 3 माला कीजिए। हाँ जी, इनको इसी काउंटिंग में रखा जाता है। हरे कृष्णा महामंत्र 2 से 16 तक लाई जाती है। 16 से मतलब आगे ही बढ़ती है। हाँ जी, 2 से 16 तक लाई जाती है। फिर जो 16 तक कर लेता है फिर वो आगे भी बढ़ा सकता है माला। और जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है वो 3 से स्टार्ट करनी होती है। देखिए, एक माला को तो क्या ही करेंगे, तो 3 माला तो एटलीस्ट कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं 3 माला करने में बस। तो 3 माला से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जितना आप आगे ले जाना चाहें उतना आगे ले जा सकते हैं। इसमें विषम संख्या होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसमें
सम संख्या के अकॉर्डिंग किया जाता है, सम और विषम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंत्र चैंटिंग से आत्मा के गुणों में वृद्धि की जा सकती है। मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन, भगवान जी की पूजा पाठ, भगवान जी में थोड़ा ध्यान लगाना, इस तरीके से आत्मा के गुणों में वृद्धि की जाती है। और आत्मा में कमी, तो आप कितने भी गलत काम कीजिए, आत्मा में कमी होती ही चली जाएगी। आत्मा के गुणों में वृद्धि और आत्मा के गुणों में सिर्फ कमी की जा सकती है। इसके अलावा आत्मा में कुछ भी चेंज नहीं होता है, जैसी है वैसी ही रहेगी, दिखने में वैसी रहेगी, ठीक है। बाकी तो उसके गुणों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या मिलेगा आगे जाके। पता है क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि हमारे शरीर को मिल रहा है जो कुछ मिल रहा है, आपको गलत लगता है। आपका शरीर कार्य तो करता है, लेकिन उसका सारा फल प्रतिफल सब कुछ उस आत्मा को भुगतना पड़ता है। हमारा शरीर तो केवल एक कल्पना मात्र का है। बाकी जो अगर हमेशा के लिए है, जो हमेशा के लिए है, सत्य है ना, तो वो केवल और केवल हमारी आत्मा है। और हमारी आत्मा ही है जो हमारे गुणों में वृद्धि करके हमें जब हमारे गुणों में वृद्धि हो जाती है सपोज, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे गुणों में वृद्धि होने के बाद जो हमारी आत्मा है उसको सुख भोगने को मिलता है। सुख जैसे हमें भौतिक सुख मिल रहे हैं जो कुछ भी, तो वो हमारे जो शरीर ने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इस जन्म में अच्छी चीजें मिल रही हैं, सुख भोगने के लिए मिल रहा है। आपको ये मत सोचिए कि आपके शरीर को सुख मिल रहा है, सुख एक्चुअली सिर्फ आपकी आत्मा को मिल रहा है, आपके शरीर को कुछ नहीं मिल रहा है। और तृप्ति कभी नहीं होती है इंद्रियों की, ये भी ध्यान रखिए। इंद्रियों की तृप्ति कभी भी नहीं होगी, नेवर एवर, कभी भी नहीं होने वाली है। वो केवल और केवल भगवान जी की भक्ति करने से ही हमारी इंद्रियों की तृप्ति हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। पदार्थ और आत्मा दोनों का अंतर मैंने अभी भी बताया आपको। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। आत्मा जैसी है वैसी रहेगी सदा से ही। तत्वदर्शियों ने चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। वहाँ पर सूर्य देव की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पर विष्णु भगवान का प्रकाश ही इतना अधिक होता है कि कहीं अधिक रोशनी वहाँ पर होती है। जितनी हमारे पृथ्वी लोक पर रोशनी होती है, वैकुंठ लोक में उससे कहीं अधिक रोशनी, क्योंकि ऑफ कोर्स सूर्य देव भी तो विष्णु भगवान के ही एक अंश हैं, तो उनमें जितनी रोशनी है उससे तो जाने कितनी गुना अधिक विष्णु भगवान में होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। सत्य तथा असत्य शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक है। सत्य तथा असत्य शब्द जो बताए गए हैं तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। कहाँ से होता है, मतलब धरती पे आके ही तो जो अज्ञानी मनुष्य हैं उनको ज्ञान दिया जाता है। भगवान जी उनको ज्ञान देते हैं, इस शरीर में ही देते हैं, इस आत्मा को ही देते हैं। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। अज्ञान कब हटेगा? अज्ञान तभी तो हटेगा ना जब आराधक है, मतलब हम आराधना करते हैं, और जो हमारे आराध्य हैं, जब हम दोनों के बीच एक कनेक्शन जुड़ जाएगा, एक संबंध बन जाएगा वापस से, तभी तो जो अज्ञान है उसका अंधकार मिट पाएगा। और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। जो अंश रूप जीव हैं, हम लोग क्या हैं, अंश रूप जीव हैं, और जो श्री भगवान है वो पूर्ण प्रकृति, सर्वस्व सब कुछ यही है। समस्त सृष्टि, समग्र, आप ये लगा लीजिए, समग्र सृष्टि जो कुछ भी है सब कुछ श्री विष्णु भगवान, श्री बिहारी जी हैं, श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण भगवान है, ठीक है। और हम केवल एक बहुत ही छोटा सा अंश मात्र हैं। मैंने पहले ही बताया था, जो है हमारा बाल होता है ना, हमारे बाल की जो जड़ होती है उसका भी 10,000वां भाग हमारा बहुत माइनर सा अंश होता है। वो आत्मा होती है, उतने से हम होते हैं खाली,
उतने में हमारा ये शरीर चल रहा होता है पूरा। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। हाँ जी, देखिए आत्मा का अध्ययन कर लीजिए आप, तो परमेश्वर इतना तो आप समझ ही जाओगे। अगर आत्मा का आपने अध्ययन कर लिया तो इतना तो समझ ही जाओगे कि इतने गुण तो हैं ही भगवान जी में। इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इतने गुण तो हैं ही हैं भगवान जी के अंदर। तो इतना तो समझ ही जाओगे आप परमात्मा के बारे में। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। परा और अपरा प्रकृति, इसमें मतलब अपरा और परा ये भगवान और भक्त के लिए ही मतलब यूज किया गया, मतलब इंसानों और परम पुरुष भगवान के लिए यूज किया गया है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है। जीव कौन हो गया? वो परा प्रकृति हो गया। और जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा, यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना गया है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश करते हैं। देखिए कुल मिला के एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर अज्ञान को हटाना है तो उसके लिए ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और अगर भक्ति जगानी है तो उसके लिए ज़रूर से ही ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम भक्ति में पूर्ण रूप से आ पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, विराम लेते हैं और प्रेम से बोलते हैं राधे राधे। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। राधे नाम जितना जपा जाए उतना ज़्यादा फल देता है, उतना ज़्यादा आपको और आपके व्यक्तित्व को निखारता है और आपकी भक्ति में पूर्णता लाता है। तो प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।